हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं रेनो डस्टर की, क्योंकि रेनो डस्टर लॉन्च हो गई है और इसकी सारी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। रेनो ने इस कार को बहुत धूम धड़ाके के साथ लॉन्च करा। भाई प्रभु देवा सर को नचवा दिया। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे वहां पर और स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। गाड़ी दिखाने से पहले इन्होंने 15 मिनट तो ढोल बजाया, बोंगो ड्रम सब बजा दिया। भाई मैं सोच ही रहा था कि भाई ऐसा क्या करने वाले हैं। इतने में भाई इन्होंने अनाउंस करा कि 7 इयर्स की वारंटी रेनो डस्टर में आपको मिलने वाली। तो चलो फटाफट से मैं सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को इस कार के बारे में दे देता हूं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। लेट्स गो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की सेफ्टी से ही, क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है और कुछ टाइम पहले ही इस सेगमेंट में टाटा सियरा आई है जो कि 5 स्टार है। रेनो इंडिया के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी ओपनली बोल दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने इस गाड़ी का बनाया है ये 5 स्टार लाने के लिए ही बना है। बीच में उन्होंने एक जगह तो इसे बुलेट प्रूफ तक बता दिया, बट आई लाइक द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि रेनो इज क्वाइट पॉजिटिव कि भैया इसका अगर टेस्ट होगा तो डस्टर 5 स्टार ही लेकर आएगी, बिकॉज इट्स एन आइकन एंड आइकन इज कमिंग बैक। इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये है RGMP, जिसकी फुल फॉर्म है रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि रेनो ने ऑलरेडी 5 स्टार बोल दिया एडवांस में कि गाड़ी 5 स्टार लेकर आएगी। और इस प्लेटफॉर्म को जो बनाया गया है 90% इंडियन स्पेसिफिक है। 90% इंडिया स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो सोर्सिंग है, जो पार्ट्स है 90% आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। तो यानी कि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा परेशानी नहीं होगी कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे। रेनो ने डस्टर को उतारने से पहले इसको 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में टेस्ट कराया उनके अकॉर्डिंगली, और इसको सारे ऑल्टीट्यूड्स पे, सारी रोड कंडीशंस पे टेस्ट कर लिया गया। रेनो के अकॉर्डिंगली डस्टर को इंडियन रोड्स के लिए ट्यून किया गया है। इनफैक्ट ग्लोबल इंजीनियर्स ने भी इसको ट्यून करा है। इंडियन ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली भी इसको मास्टर करा गया है और इंडिया के एक्सट्रीम क्लाइमेट सिचुएशन को देखते हुए भी इस कार को तैयार किया गया। लास्ट में जो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर इस गाड़ी को जो है पूरा का पूरा टेस्ट करा गया। एंड अगेन रेनो के अकॉर्डिंगली भैया की बाकी कार्स नॉर्मल रोड्स पे टेस्ट होती है, इन्होंने इसको सर्किट पे भी टेस्ट कर दी। मतलब रेसिंग ट्रैक्स पर ट्यून कर रहे हैं भाई इस गाड़ी में। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि रेनो डस्टर में आपको एक ब्रश्ड मेटल प्लेट मिलती है जिसमें हिमालयन लोगो आपको देखने को मिलेगा येलो कलर का, और कलर्ड स्पॉयलर्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कार को लॉन्च करते टाइम इन्होंने कोई स्पेशल एडिशन बनाया है या फिर ये सारी कार्स में मिलेगा। इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी की अभी नीड है। रेनो डस्टर का जो अप्रोच एंगल है दैट इज 26.9 डिग्री और जो डिपार्चर एंगल है 34.7 डिग्री। 212 मिलीमीटर 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। रेनो के अकॉर्डिंगली ये जो एंगल्स हैं ये सेगमेंट में आने वाली सारी गाड़ियों से काफी ज्यादा बढ़िया हैं, और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव। डस्टर का बूट स्पेस है 700 लीटर, जो कि आई एम प्रीटी मच श्योर इन लोगों ने पार्सल ट्रे को हटाकर पूरा काउंट कर लिया है। अदरवाइज 430 या 450 के आसपास तो हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फाइटर जेट इंस्पायर्ड इंटीरियर्स की, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि ये थोड़े से क्रिस्प और यूनिक है। इंडिया में भी तक इस तरीके के इंटीरियर्स आपने देखे नहीं होंगे, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। कार्बन फाइबर फिनिशिंग भी इस गाड़ी के इंटीरियर्स में आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो गाड़ी का गियर शिफ्टर है छोटा सा क्यूट सा भाई, ये मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। they have tried to do every new thing possible। इंटीरियर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि एक ड्यूल स्क्रीन सेटअप आपको देखने को मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और जो स्टीयरिंग का डिजाइन है दैट इज टोटली न्यू। डी कट भी है और एक अजीब सी शेप में भी है। जैसा मैंने आपको बोला कार्बन फाइबर फिनिश तो मिलती है, येलो कलर के स्टिचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप कार की जो अपॉस्ट्री है वहां पर भी नोटिस करोगे। अगर मैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं या फिर लुक्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा यूनिक लग रही है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। स्पेशली इसका जो स्किड प्लेट है, अगर आप नोटिस करोगे ग्रिल का जो पूरा एक बॉक्सीनेस है एसयूवी स्टैंड वाला, बहुत अमेजिंग है। आप नोटिस करोगे इस गाड़ी के फ्रंट में डस्टर लिखा हुआ है, पूरी ब्रांडिंग करी हुई है। एंड रेनो के अकॉर्डिंगली उन्होंने ऐसा इसलिए करा है कि डस्टर एक इमोशन है, एक आइकन है, तो ये थोड़ा सा कनेक्ट रहना चाहिए कंज्यूमर साइड पे। तो यानी कि जब भी आप अपनी गाड़ी के पास जाओ, उसे अनलॉक करो, उसको देखो तो आपको एहसास हो कि आपके पास डस्टर। बाय द वे ये पहला ब्लैक कलर का एलॉय है जो मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज मार्केट में जितने भी ब्लैक एलॉयज है मुझे वो काफी अजीब से लगते हैं, तो ये ब्लैक एलॉय मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि डस्टर के लुक्स को अगर मैं कंपेयर करूं रोड प्रेजेंस को वर्सेस सियरा, तो आप किसको चूज करना चाहोगे? चलो अब बात कर लेते हैं फटाफट से इंजन ऑप्शंस की। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जहां पे शायद रेनो सेगमेंट में आने वाली सारी गाड़ियों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी ऑफर कर रहे हैं और साथ ही में अपना TGDI इंजन भी लेकर आ चुके हैं। ये जो TGDI इंजन है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पावर ग्लाइड टेक्नोलॉजी मिलती है 6 स्पीड DCT विद वेट क्लच एंड ई शिफ्टर के साथ। अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें, जिसको ये E-Tech 160 बोल रहे हैं, 1.8 लीटर GDI डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन है ये, 8 स्पीड DHT विद 2 मोटर्स,
1.4 के बैटरी, 80% ऑफ सिटी ड्राइव इन ईवी मोड। ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर दिया इन लोगों ने। इनके अकॉर्डिंगली आप 80% इसको ईवी में ही चला सकते हो भाई। तो बेसिकली डस्टर जो है वो ईवी का काम भी करेगी यहाँ पर काइंड ऑफ, और देखा जाए तो साथ ही में ये आपका ICE यानी कि पेट्रोल वाला काम भी करेगी। मुझे शक सा हो रहा था कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो इतनी दे रहे हैं क्या कारगर है, पर दोस्तों ये बिल्कुल कारगर है, क्योंकि 7 इयर्स की वारंटी इन लोगों ने ऑफर कर दी है। मुझे सारे इंजन के फिगर तो याद नहीं है, पर जितना मुझे रियलाइज हो रहा है ये जो इंजन है मुझे लगता है थोड़ा सा पावरफुल है सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों से। क्या इससे बेटर इंजन भी कोई अवेलेबल है पावर आउटपुट में, तो कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट आपको देखने को मिलेगा, 360 सराउंड कैमरा आपको मिलेगा, और साथ ही में इसमें ADAS भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने। इसके अलावा जो नया काम इन लोगों ने करा है, अपनी एक रेनो एयर ऐप भी इंट्रोड्यूस करी है, यानी कि अगर आपका कोई स्पेस है या फिर पार्किंग लॉट है तो उस एयर ऐप के थ्रू आप इमेजिन कर सकते हो कि रेनो डस्टर आपकी पार्किंग में कितना स्पेस लेगी या फिर खड़ी भी कैसे लगेगी। अगर मैं कार की रियर प्रोफाइल की बात करूं तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसके लुक्स की ओवरऑल बात करूं ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। इंटीरियर्स इसके बहुत ज्यादा कूल लगे मुझे, पर अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं, इट्स अ डिसेंट कार, वर्थ बाइंग कार। पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बोले कि भाई ये तो ड्रीम कार लग रही है, उस तरीके की वाइब्स थोड़ी सी मुझे नहीं आई। और यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप में छोड़कर चलूंगा, क्योंकि आजकल की कार्स जो है ना वो शोरूम में जाकर देखने पर ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, या फिर उनकी जो रोड प्रेजेंस है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। ये मैंने सेल्टोस के केस में भी रियलाइज किया था। पिक्स में वो कार बहुत चटपटी सी लग रही थी, और जब उसको रियल टाइम मैंने देखा था तो बहुत कूल लग रही। कुछ चीजें इन लोगों ने थोड़ी सी यूनिक करी हैं, पता नहीं अजीब करी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोग अपने विचार भी रखना। सबसे पहले तो अभी तक इस गाड़ी का प्राइस बताया ही नहीं गया, क्यों नहीं बताया गया वो भी सुन लो। तो रेनो के अकॉर्डिंगली इसकी बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसको ये आर पास बोल रहे हैं। 21,000 रुपीज में आप बुक कर सकते हो, आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पे मिलेगी, जो कि अभी बताया नहीं है। मिड मार्च से ये जो गाड़ी है डीलरशिप पे पहुंचना शुरू हो जाएगी, और अभी हम बैठे हैं जनवरी एंड में, तो मिड मार्च अभी काफी दूर है। मिड अप्रैल से आपको डस्टर की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हाइब्रिड की डिलीवरीज है वो कहीं आपको उसके बाद दिवाली के अराउंड देखने को मिलेगी। तो यानी कि अभी इन लोगों ने जो कार को लॉन्च करा है, बुकिंग सब हो गया, पर आपको मिलनी शुरू होगी ये मार्च से। और जो हाइब्रिड की डिलीवरीज है वो मुझे लगता है दिवाली से थोड़ा पहले ये लोग स्टार्ट कर दें। तो एक तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा सा लेट ही कर देते। अगर आपको लेट लॉन्च करना था तो लेट ही कर देते सब कुछ, ऐसे थोड़ा मोड़ा हाइप सही नहीं रहता। मुझे लगता है कार का जो हाइप है कंप्लीट बनना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन सी कार की तरफ कंज्यूमर जाएगा, रुकेगा। 1.5-2 महीने में तो काफी कार्स बुक होके यहाँ वहां हो जाती हैं। अब आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पर रेनो की कोई स्ट्रेटेजी है, कोई प्लानिंग है, कुछ डेटा इनके पास है, कुछ सोच समझ के ये लोग कर रहे हो। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है। तो अब क्योंकि बाय द वे डस्टर इंडिया में आई चुकी है, पुरानी गाड़ियां आ रही हैं, तो पिक्चर क्लियर हो जाती है कि टाटा सियरा भी क्यों आई थी। या तो टाटा मोटर्स को पता चल गया था कि डस्टर आने वाली है, रेनो को लगा कि भाई टाटा सियरा आ रही है तो हम भी अपनी डस्टर ले आते। पता नहीं यार, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। और भी जो पुरानी गाड़ियां उनको रिवाइव करो भाई, मित्सुबिशी को भी वापस बुलाओ, लेंसर उतारो, पराडो वापस लेकर आओ। पराडो थी, पराडा था, पराडो ही थी मेरी गल। खैर बाय द वे, अब ये बताओ आप लोग मुझे कि डस्टर के बारे में आपके क्या विचार। अगर आप कोई 4300 mm की यानी कि इस सेगमेंट की गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, आपने पहले क्या सेल्टोस देखी हुई थी, सियरा देखी हुई थी, अभी जो डस्टर आप लोगों ने देख लिया है, व्हाट डू यू थिंक कि आप इस तरफ जाओगे, पैसा लगाओगे, या फिर आप इसको जाने दोगे। तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें इस कार के बारे में कर ली है। अब क्योंकि प्राइसेस हमारे पास नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने तो इनफैक्ट अभी तक ये भी नहीं बताया कि इस गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी आएंगी नहीं आएंगी। बहुत सारी चीजें अभी तक अनक्लियर है। तो आने वाले दिनों में मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। आज जितनी अपडेट्स आई थी वो मैंने शेयर कर दी है। तो मिलता है दोबारा किसी और दिन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।